Hello बच्चों, in this question we are given the circumradius and in radius of a right angle triangle given है आपको 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम सर्कमरेडियस को क्या ले लें, लेट अस सपोज कि हमारा सर्कमरेडियस कैपिटल आर है और हमारा इन रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर इज गिवन बाय, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आई एम सेइंग ओके, h बाय 2 से दिया जाता है और स्मॉल आर क्या होता है आपका, s माइनस एच। हेयर जो h स्टैंड फॉर दोनों ही केस में वो क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और जो आपका s है दैट स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अब अगर हम फॉर्मूला लगाए, कैपिटल आर की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो 8 इंटू 2 से हमारा h आ जाएगा, तो h कम्स आउट टू बी 16, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू देखूँ तो 4 दे रखी है, तो 4 इक्वल टू s माइनस h की वैल्यू अभी अभी क्या आई, 16 आई, तो s क्या आ गया हमारा, 20 आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर is equal to twice of semi perimeter, 2 into s, that is 2 into 20, that is equal to 40। तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। h की वैल्यू भी आ गई। तो अगर हम फिगर देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये गिवन है हमें, ठीक है। ये 90 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इसकी वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। ये a ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर इसका मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं इसको डायरेक्टली हाफ इंटू ए इंटू बी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। अब मेरे को इसका टोटल भी दे रखा है, मतलब मुझे ये जो 40 है किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस 16 के, है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 40 माइनस 16, दैट कम्स आउट टू बी a प्लस बी इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। मैं a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ले लूँ तो किसके इक्वल आएगा, 24 के होल स्क्वायर के। यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल गिव यू 24 का होल स्क्वायर। वन मोर थिंग, ये क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या गिवन है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पे पीजीटी अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पीजी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखूं तो इट्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका p की वैल्यू a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, h के स्क्वायर के। h हमारा ऑलरेडी हमने 16 निकाल दिया है, तो 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस 2ab गिव्स यू 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 2ab इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन इजी हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, 24 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 16 अपॉन 2, है ना। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/2, ये वाली वैल्यू निकालनी है। मैं 1/2 इंटू ए बी, तो हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 8, ठीक है। 4 से कैंसिल हुआ तो 10, सो हाफ ए बी दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, कितना है 8 इंटू 10 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thank you.